दस्तावेजों का डिजिटीकरण कैसे करना है उसके बारे में आपको बताता हूं। सबसे पहले तो आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ था कि जो भी फाइलें आप स्कैन करेंगे उसे डेस्कटॉप पे बिल्कुल भी सेव नहीं करना है, ना ही डेस्कटॉप पे सेव करना है और ना ही आपको सी ड्राइव में सेव करना है। आपको सेव किस में करना है? आपको जो लोकल डिस्क ई हो या एफ हो या जी हो और किसी किसी में डी ड्राइव हो, उसमें आप सेव करेंगे। डेस्कटॉप में और सी ड्राइव में बिल्कुल भी सेव नहीं करेंगे। ठीक है, तो दस्तावेजों के डिजिटीकरण की प्रक्रिया कैसे होगी? तो सबसे पहले स्कैन की जाने वाली आपको जो आवंटित फाइलें हैं उनकी एक सूची बना लें आप। तो आपने सूची बना ली, फिर उसके बाद अपनी फाइल के पत्राचार पक्ष को की ओर लगे सभी पत्रों को और नोटिंग साइट में लगे हुए सभी नोटिंग को शुरू से अंत तक एक क्रम संख्या उस पर अंकित कर दें, यदि पहले से अंकित ना हो तो। वैसे सरकारी दफ्तरों में यह परिपाटी है कि जो भी पत्र प्राप्त होते हैं और फाइल में लगते हैं उसका एक नंबर अंकित कर दिया जाता है। इसके बाद आता है कि स्कैन किए जाने वाले पत्रों को और नोटिंग को सेव करने के लिए आपको एक फोल्डर निर्धारित करना है कि आप वो सेव किस में करेंगे। तो उसके लिए एक प्रक्रिया है, एक रूट बनाना पड़ेगा आपको। कैसे बनाएंगे आप? कि सबसे पहले एक फोल्डर बनाएंगे, उसमें विभाग का नाम लिखेंगे, उसके अंदर फिर एक फोल्डर बनाएंगे, उसमें आपको अनुभाग का नाम यानी कि सेक्शन नंबर का नाम लिखेंगे। फिर उसके अंदर एक आप फोल्डर बनाएंगे, उसमें डीलर का नाम लिखेंगे। फिर उसके अंदर एक फोल्डर बनाएंगे आप, उसमें आप फाइल का नाम लिखेंगे। उस फोल्डर में जो फाइल वाला फोल्डर है उसमें आपको दो फोल्डर बनाने हैं, एक फोल्डर नोटिंग का होगा और एक फोल्डर करस्पॉन्डेंस का यानी पत्राचार का होगा। यहां तक आप समझ गए? इसके बाद आपको करना क्या है कि मैंने पहले आपको बता ही दिया था कि डेस्कटॉप पे नहीं सेव करना है, आपको किसी लोकल दूसरे ड्राइव में सेव करना है। तो जैसे मैं राजभाषा में हूं तो मैंने सेव कैसे किया हुआ है, रूट कैसे बनाया हुआ है। सबसे पहले मैंने अपना पीसी में लोकल डिस्क जी में मैंने विभाग का नाम राजभाषा है वो फोल्डर बनाया। राजभाषा के अंदर मीटिंग सेक्शन है उसको बनाया। फिर मीटिंग सेक्शन में मैंने बनाया अपने नाम का, डीलर मैं हूं जैसे, तो मैंने अपना नाम लिख दिया। फिर उसमें मैंने एक फाइल का फोल्डर बनाया हुआ है कि रा-558-2-7 रा मीन्स होगा राजभाषा। ये आपका सभी फाइलों में आपको ये लिखना जरूरी है कि रा रा। जैसे राजभाषा आप डिपार्टमेंट में है तो आपको रा लिखना है। अगर किसी अन्य डिपार्टमेंट में है जो वहां पे प्रक्रिया चल रही है, जो निर्धारित है कोड, वो लिखना है। फिर फाइल का जो आपको आवंटित है, जैसे राजभाषा के लिए 558 फाइल कोड आवंटित है तो 558 लिख दिया। फिर दो जैसे राजभाषा में हमने विभिन्न अनुभागों का काम का एक कोड तय किया है, जैसे दो हमारा है वो मीटिंग के लिए है। फिर मीटिंग में मैं कौन सी मीटिंग कर रहा हूं तो वो 7 है। 7 मैंने जैसे करा हुआ है क्षेत्रीय रेलवे राजभाषा कार्य समिति है तो 7 से वो हो गया। तो इसी तरह सबका अपना फाइल का कोड होगा, जो आपके पहले फाइल है उसमें आपका अवश्य लिखा होगा वो इस तरह। अच्छा, इसमें स्पेशल कैरेक्टर नहीं लिखना है, आपको डैश लगाना होगा। जो भी डैश से आप बाइफरकेट करेंगे, क्या स्पेशल का आगलिक नहीं लगाएंगे या कुछ दूसरा स्पेशल कैरेक्टर नहीं लगाएंगे, आपको डैश से काम करना है। अब ये फाइल हो गई मेरी, फाइल का फोल्डर हो गया रा-558-2-7। इसके अंदर मैंने दो फोल्डर बनाए हुए हैं, एक कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए कॉरेस नाम दिया हुआ है और नोटिंग के लिए नोटिंग। ठीक है, तो कॉरेस्पॉन्डेंस बड़े नाम हो जाता था इसलिए उसको कॉरेस आप दे दीजिए तो उससे भी काम चलेगा। ठीक है, इसके बाद जो फाइल में मौजूद सभी पत्रों को और सभी नोटिंग को क्रम से स्कैन करना है।
फाइल में जो पत्र लगे हैं, नोटिंग लगे हैं, उसका धागा तोड़ दीजिएगा और उसको निकाल लीजिए। क्रम से लगा के उसको क्रम से ही स्कैनिंग करके उन्हें निर्धारित फोल्डर में सुरक्षित करना है। इसके बाद पत्रों को स्कैन करने की प्रक्रिया में ही उसे एक नाम दे देंगे। जैसे जितने फाइल हैं, फाइल में जो क्या नाम है पत्र लगे हुए हैं, तो पत्र में कितने पत्र हैं, एक से लेकर कितने पत्र हैं। तो जैसे मान लिया हमने 1 से 50 पत्र है उसमें, तो हमने यहाँ लिख दिया 1_50 और _chorus, ये कॉरेस्पॉन्डेंस का है। तो हमारे पास केवल उसमें उस फाइल में 50 पत्र थे, तो हमने 1_50 लिखा। अगर वही पत्र कहीं ज़्यादा हो या कम हो तो उतना ही लिखना है। ये तो मैंने एक नमूना बताया कि 1_50, मगर आपको उस फाइल में कितने पत्र लगे हैं आपको उस संख्या याद देनी है और उसे कॉरस फोल्डर में सेव कर देना है। इसी तरह आपकी नोटिंग जो होगी, नोटिंग में भी देख लीजिएगा कितनी नोटिंग है, तो उसको उतने का वो उसको नाम दे देंगे। नोटिंग आपके में मात्र 10 हो तो 1_10 लिख दीजिएगा। अगर ज़्यादा हो तो 1_ उतना, उसको _नोटिंग में आप लिख के नोटिंग के फोल्डर में उसे सेव कर लेंगे। फाइल को आपको सिर्फ पीडीएफ फॉर्मेट में ही सेव करना है, किसी अन्य फॉर्मेट में आपको सेव नहीं करना है। आपको केवल पीडीएफ फॉर्मेट में ही सेव करना है। पीडीएफ फाइल की अधिकतम साइज आपको 20 MB तक ही रखनी है। उससे ज़्यादा अगर है तो आपको पार्ट फाइल बनाना होगा, आपको एक अलग फाइल बना देनी होगी। फिर फाइल को आप केवल जो स्कैन करेंगे ब्लैक एंड व्हाइट में या ग्रे स्केल मोड में ही स्कैन करेंगे। कलर स्कैनिंग का स्पेसिफिकेशन जो है उसका क्या कैसे करेंगे आप। अगर आपका रेगुलर टेक्स्ट है तो रेगुलर टेक्स्ट के लिए आपको जो है केवल 100 DPI ब्लैक एंड व्हाइट में आपको उसको स्कैन करना है। अगर उस जो टेक्स्ट है उसमें चित्र भी है तो आपको 300 DPI ग्रे स्केल में आपको करना है। अगर बहुत क्षतिग्रस्त है या धूमिल हो गई है तो आपको 450 DPI ब्लैक एंड व्हाइट में करना है। और अगर उससे भी ज़्यादा, जो बहुत क्षतिग्रस्त से भी ज़्यादा गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गई है, तो उसको 600 DPI ब्लैक एंड व्हाइट में करेंगे। अगर उस गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त जो है उसमें फोटोग्राफ भी है तो आप 600 DPI में ग्रे स्केल में आपको स्कैन करना है। तो आपको डिजिटीकरण कैसे करना है आपको ये आपको बता दिया मैंने। आगे जो आपको करना है कि कैसे उसको डायरी करना है। डायरी करने के लिए अगले वीडियो को आप अवश्य देखिएगा मेरा। अगर इस बारे में कोई भी आपको दुविधा हो डिजिटीकरण करने के संबंध में तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नाम श्याम बाबू शर्मा, वरिष्ठ अनुवादक हूँ पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर में। मोबाइल नंबर 9794840674 है। मेरा ऑफिशियल ईमेल आईडी है syam.6737@gov.in और पर्सनल मेरा ईमेल आईडी है rajbhasa1@gmail.com। तो दोस्तों अगला वीडियो जो मेरा डायरीकरण का आएगा कि स्कैन करने के बाद डायरी करना है, उसको जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस घंटी को भी दबा दें कि जैसे ही मेरा वीडियो अगला मैं डालूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।